गाइस पिछले ब्लॉग्स में आप लोगों ने देख लिया कि सुरेश की बारात निकल गई, डीजे पर डांस हुआ, द्वार पूजा हुई, जयमाला भी हुई और इस वीडियो में होगी शादी। अभी सुबह के 3:05 हो रहे हैं। सुरेश के जो खास दोस्त आए थे आगरा से, उनमें से 4 लोग अभी जा रहे हैं। चलो फिर मिलते हैं हम लोग कभी। तो गाइस ये लोग अभी चले गए, ये लोग मतलब सब नहीं गए हैं, अभी एक भाई साहब तो हैं जो घर पे आए हुए थे। सुबह जाएंगे हम, ये सुबह जाएंगे क्योंकि इनकी जर्नी थोड़ी सी लंबी है। देखो ये लोग भी थोड़ी मोड़ी वीडियो शूट करते हैं, स्लो मोशन वगैरह या रील्स या कुछ ना कुछ ऐसा शूट करने वाले हैं। इस टाइम पे गाइस ठंडा बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो वहाँ पर एक सिगड़ी थी, वहाँ पर जलाई हुई थी, हम लोग वहाँ पर हाथ सेक रहे थे और दूल्हे को यानी सुरेश को इस पंडाल में, इस माड़ो में अच्छी तरीके से बिठा दिया गया था जहाँ पर शादी होनी थी। तो पहले जो कुछ भी रस्म रिवाज होती है भाई लड़कों की तरफ से शुरू होती है, तो लड़के के साथ में जो कुछ किया जा रहा था आप देख रहे हैं। बारात में सुरेश ने अपना पैर रखा हुआ है और लड़की की तरफ से जो भी लोग होंगे, उनकी माता जी हो गई या मौसी हो गई, जो भी लोग होते हैं वो उनके पिताजी मौसा जी सब के सब आते हैं, इनका पैर धोते हैं और उनको चंदन वगैरह लगाते हैं, फिर उनका पैर छूते हैं तिलक लगा करके और फिर इस तरीके से रस्म रिवाज है। बाकी आप देखते चलें कैसे क्या हो रहा है। कुछ पैसे इधर से दिए जा रहे हैं, कुछ पैसे उधर से। सुरेश को बीच में ठंड भी बहुत तेज लगने लगी थी तो बहुत मोटा सा कंबल पहनाया गया। फिर लड़की को बुलाया गया पीले वस्त्र में। कन्या का जो होता है इसी तरीके से शादी होती है कि पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं उनको यहाँ पर बिठा करके। तो फिर हवन जलाई जाती है। दोनों पति पत्नी जो होने वाले पति पत्नी है बस कुछ ही मिनटों में उनका इस तरीके से सब कुछ कराया जाता है। परिवार के जो भी खास सदस्य होते हैं सबका कुछ ना कुछ रोल होता है। यहाँ पर किरण के भाई को बुलाया गया, इनका नाम आई थिंक अमन है, तो अमन को बुलाया गया। मैंने कैमरा पहले से ऑन करके रखा था, तो इनका ये घर है, यहाँ पर ये लोग हैं। तो अमन यहाँ पर आए और अब देखो इनका क्या होता है रोल, क्या इनको करना होता है। इनको एक गमछा दे दिया गया है कंधे पर रखने के लिए। और अब लावा परसना, एक परछन मतलब हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जौनपुर में चलता है, तो लड़की की तरफ से भी और लड़कों की तरफ से ये लावा आता है जिसको सूप के अंदर लेते हैं और फिर ये जहाँ पर कलश होता है, जहाँ पर बांस गाड़ा होता है, सील वगैरह होती है, बहुत कुछ होता है, उस जगह पर थोड़ा सा लावा गिराते हैं। उसके बाद में लड़का लड़की दोनों एक तरफ खड़े होते हैं और एक ऐसे प्लेट जैसी बांस की बनी हुई चीज़ होती है जिसके ऊपर लड़की का भाई इस लावा को रखता है और सुरेश उसको पकड़े रहते हैं और उस चीज़ को फिर सुरेश गिराते हैं। और ये लावा देने के लिए भी ऐसे नहीं है, उसके लिए प्रॉपर एक चीज़ बनाई हुई है जिससे 5 बार गिन करके देना होता है, काउंट करके प्रॉपरली। जब लड़की के भाई ने उनको दे दिया तो पंडित जी ने बताया कि भाई कैसे गिराना है, इन्होंने गिरा दिया। और अब वक्त शुरू होने वाला है भाई फेरे लेने का, जो हर किसी की शादी का एक सबसे मेन पार्ट होता है। सिंदूरदान, मंगलसूत्र, उसके बाद में फेरे, सब कुछ मैंने नहीं रिकॉर्ड किया क्योंकि इस समय मेरी बैटरी बहुत कम थी मोबाइल की। आप अभी फेरे देख लो, वो भी मैंने सारे के सारे नहीं रिकॉर्ड किए हुए हैं साथ के साथों। एक चीज़ मैंने बहुत नोटिस की, जौनपुर और प्रतापगढ़ में काफ़ी अंतर है हर चीज़ के रिवाज का। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जौनपुर के लोगों की हैं, ये यहाँ का नियम है, और कुछ चीज़ें ऐसी जो प्रतापगढ़ के लोगों का अलग नियम है। यहाँ वालों को वहाँ का, वहाँ वालों को यहाँ का गलत लगता है। तो ये सब चीज़ें भाई अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से होती हैं। तो यहाँ पर वो सब चीज़ें चल रही थी, पहले सुरेश आगे किरण पीछे, उसके बाद में किरण आगे सुरेश पीछे, और फिर अपने अपने स्थान पर बैठ जाते हैं और जो लड़की के भाई होते हैं वो फिर से लावा देते हैं, फिर से सुरेश को नीचे गिराते हैं और फिर इस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम चलता रहा 7 फेरों का। यहाँ आप नीचे देखेंगे लड़की के पैर के पास यहाँ पर सिलबट्टा है, मतलब लोढ़ा जो सिल के पास होता है, उसको कहा जाता है कि आपको उस बाईं तरफ की तरफ धक्का देना है। और इतना करने के बाद में फिर इन लोगों को अपने अपने स्थान पर फिर से बैठाया जाता है और अब आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। अच्छा हाथ होता रहा नाउन के द्वारा और पंडित जी ने 7 वचन बताया। पंडित को जब सुनावत रहा सबके सुनावत सुना हमार बात सुना। जेकर विवाह बाबा वो सुन ले, तो दोबारा सुन ले, जेकर ना वो सुन ले, तो भविष्य काम थे। तो पंडित जी ने बताया कन्या के 7 वचन है और अगर कन्या के 7 वचन को अगर वर मानेगा, मतलब सुरेश अगर मानेंगे तो कन्या पति के रूप में स्वीकार सुरेश को करेंगे। पंडित जी ने बड़ी अच्छी शब्द को बताया। लेकिन इसके पहले हम ये जानेंगे कि जो मंडप में जो सारी जो सामग्रियाँ रखी गई हैं ये किस लिए रखी जाती है, समझ रहे हैं ना? तो जानना बहुत जरूरी है। जैसे जब लड़के वाले जब विवाह की तैयारी करते हैं, पंडित जो है धान के लावे के लिखते हैं। लावा हमारे यहाँ कई प्रकार के पंडित जी होते हैं, धान की लावा, मकई की लावा, बाजे की लावा, लेकिन धान की लावे का प्रयोग हम विवाह में क्यों करते हैं? ठीक है,
ये ध्यान दीजिए। बताओ, हम तो जानते हैं। और धान को हम जब ले जाते भुनवाने के लिए तो उसको गर्म जो है बालू में तपाया जाता, भुना जाता है। भुनने के बाद भी लावा छिलके का साथ नहीं छोड़ता है। इसी प्रकार पति पत्नी का संबंध होता है। सबसे कठिन जो जीवन होता है वह गृह जीवन होता है। व्यक्ति विवाह के पहले अकेले होता है, लेकिन जब विवाह करता है, विवाह करने के बाद जब घर में प्रवेश करता है तो उस जीवन को हम गृह जीवन कहते हैं। और यह जीवन सबसे कठिन जीवन होता है। तमाम तरह की कठिनाइयाँ, संकट, समस्याएं सामने आती हैं, लेकिन घबराना नहीं है। किस तरह? इस लावे की तरह। जिस तरह जो इस धान को जो है तपते बालू में तपाया जाता है, भुना जाता है, लेकिन जो है लावा और छिलके का साथ जो है छोड़ता नहीं है, उसी प्रकार पति पत्नी का संबंध होना चाहिए। नहीं पता चला विवाह के बाद जो है कन्या हमारे घर गई, झगड़ा हो गया, हम कह दें कि हम अपने मायके चले जाएंगे और सुरेश जहाँ कमाते कह दें हम वहाँ चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना, एक दूसरे का पूरक बन के रहना। कितना भी समस्या संकट सामने आए, लेकिन एक दूसरे के साथ देना। लावा ये कहता है, पंडित जी ने हमारे पंडित जी ने सुरेश को बताया कि आप जो है कन्या के जो है कंधे पे अपने बाएं हाथ को रखिए और दाहिने हाथ से लोढ़े को आप हटा दीजिए। लेकिन सुरेश कहते हैं कि मैं जिस प्रकार अपने होने वाली पत्नी के जो है पैर के नीचे से लोढ़े को हटा रहा हूँ, उसी प्रकार जिस प्रकार आपने घर बार को छोड़कर हमारे यहाँ हमारे भरोसे आप चल रही हो, जो समस्या संकट आप सामने आएगी, मैं अपने हाथ से इस प्रकार लोढ़े को हटा रहा हूँ, उसी प्रकार समस्याओं को दूर करता रहूंगा। बोले विष्णु भगवान की जय। ये तो भाई लोढ़े की बात हो गई है। अब चलेंगे जो है हम बांस की तरह। विवाह जब होता है पंडित जी कहेंगे भैया खूब बढ़िया बांस काटिएगा, टेढ़ा ओढ़ा कहीं ना हो। लेकिन देखे हैं बांस ऊपर जाने के बाद झुक जाता है, अच्छा हो ही जाता है। वृक्ष जो है, वृक्षों में सबसे बड़ा वृक्ष जो है लमसम बांस को ही माना गया है। अगर अच्छा बांस अगर हो जाए, क्योंकि सुबह में हर काम में बच्चे का जब जन्म होता है डाल डलिया जो बनती है इसी बांस का बनता है। और आप जानते हैं जब बाद में जब यात्रा होती है इसी बांस की यात्रा होती है। विवाह में बांस का प्रयोग होता है, लेकिन बांस का प्रयोग क्यों होता है इसका भी कारण है। हमें अच्छा इस गांव में ये लगा कि हम बहुत जगह विवाह कराए, लेकिन 5-10 साल के बीच में जो कुछ का मंडप बना है हमने पहली बार देखा है। अब सब सारी समस्याएं खत्म, अब लोग जो है रेडीमेड बनाने लगे पड़े। बांस जो है जब गाड़ते हैं ना, देखते हैं कि ऊपर जाने में झुक जाता है। इसी प्रकार जो है ये संदेश देता है कि सुरेश जी आप भविष्य में कितने ही बड़े जो है पद मान प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लीजिए, रुपए पैसे को कमा लीजिए, कोई सरकारी नौकरी आपको भगवान करे मिल जाए, लेकिन आपके अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। इस बांस की तरह आज इस समय में लोग के पास पैसा जब आ जाता है सुरेश ना, तो ये छोटे बड़ों का सम्मान करना भूल जाते हैं। कौन माता है, कौन पिता है, कौन भाई को कोई कौन बंधु है, हमारे पट्टेदार कौन है, सबको भूल जाते हैं। जो है सब हम ही हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। इस बांस की तरह जिस प्रकार बांस ऊपर जाने का झुका हुआ है, उसी प्रकार कितने बड़े पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लीजिए। आप नम्र स्वभाव होकर सबको आपका मान सम्मान करना है। बांस हमको ये संदेश देता है। उसके बाद देखिए सुग्गा बांधा गया है। सुग्गा देखिए यहाँ नीचे रखा हुआ है, समझ रहे हैं। सुग्गा को हम विवाह में क्यों बांधते हैं? बहुत प्रकार की चिड़िया पक्षी होते हैं, लेकिन ना लोग सुग्गे को ही बांधते हैं। सुग्गा हमेशा जो है जो पैरट होता है मिर्च खाता है। मिर्च कैसा होता है? तीखा कड़वा होता है, लेकिन तीखा खाने के बाद इसकी वाणी कैसी होती है? मीठी होती है। कहीं जब बोलता है सुरेश, अगर हमारे कान में इसकी आवाज जाती है, हम बोलते हैं कि पैरट जो है कहीं से बोल रहा है कि इसकी वाणी मीठी होती है। आज विवाह के बाद 1 से 2 होने जा रहे हैं आप, 2, 3, 4 होंगे भगवान की कृपा से। जब घर जाएंगे आप तो बहुत से व्यक्ति ऐसे मिलेंगे आपकी प्रशंसा करेंगे, और बहुत से व्यक्ति ऐसे मिलेंगे आपकी बुराई करेंगे। सुरेश जी विवाह के बाद बदल गए हैं। विवाह पहले बड़े अच्छे थे, लेकिन नहीं, सही बातों को आपको अवॉइड कर देना है और इस तोते की तरह रहना है। सबके साथ मीठी वाणी का प्रयोग आपको करना है। सुग्गा हमको यह संदेश देता है। दूसरी बात देखिए, यहाँ चौकी जो हमारे यहाँ चकली रखा जाता है ना, चकली यहाँ नहीं रखा गया है। चकली 2 पार्ट होता है। बीच में देखिए ना, एक जो है लकड़ी का एक सपोर्ट होता है। चकली का मतलब ये है कोई भी जो है चाहे दाल हो चाहे छोटा कंकड़ पत्थर उसमें अगर डाल देंगे आप, उसको जो है हिला दुबला देंगे, वो पीस के जो है निकाल देता है। देखिए ना, पहले हमारे घर में पुराने से माताएं बहनें दाल को दलती थी, गेहूँ को दलती थी, जो है आटा को बनाती थी। माता जी आप क्या होता है हमारे यहाँ बंद हो गया है, हमारे सब मशीन हो गया है ना, घंटी आई है। हाँ, सब मशीन हो गया है।
तो देखिए उससे दूसरे दो पार्ट होता है। उसी प्रकार पति पत्नी का संबंध होता है। मोटरसाइकिल जिस प्रकार जो है दो पहिया होता है, अगर एक पहिया अगर आप अलग कर देंगे ना सुरेश, तो चलेगी मोटरसाइकिल? नहीं चलेगी। उसी प्रकार के जीवन जीने के लिए पति पत्नी का होना अति आवश्यक। इसी लोग विवाह करते हैं ताकि जो वंश वृद्धि हमारी है वो हमेशा चलती रहे। और यह जो समाज हमेशा वृद्धि करता, यह जो हमको संदेश देता है। देखिए यहाँ शायद मूसल रखा कि नहीं रखा है, हमारा भारत देश। हाँ, नहीं बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। हमारा जो भारत देश है किसान देश, हम लोग जो है किसान पुत्र हैं। तो धर्मपत्नी से कहते हैं कि आप जो हमारे यहाँ चल रही हैं, हमारे यहाँ कूटना भी होता है, धान को जो है पीसना पड़ता है, तमाम तरह कार्य करना पड़ता है। अगर भविष्य में जरूरत पड़ जाए तो आप जो है उसमें मेरा हाथ आप बटाएंगे, सहयोग करिए, नहीं जो है कि आप मना कर दीजिए। क्योंकि जितनी चीज़ें सब यहाँ सब गृह जीवन से जो है रिलेटिव सब रखी गई हैं। जिस प्रकार हम नए मकान को जो बनाते हैं ना, उसमें जो है किचन बनवाते हैं, सिलेंडर गैस रखते हैं, तमाम तरह की सारी व्यवस्था करते हैं। उसी प्रकार जो है नए घर में प्रवेश करेंगे, सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जो चीज़ें यहाँ सब प्रयोग की गई है, इनका कारण यही सुरेश है। ठीक है, ये समझिए। वही फालतू चीजें नहीं लिखा गया। पंडित जी कहा दिए कि नहीं चक्री मुस्तर रख दीजिए, ला के रख दीजिए। सबका एक रीजन होता है और जानना बहुत जरूरी है। समझना चाहिए आपको कि नहीं पंडित जी के झूठे कहां बांस गड़वा दिए हैं, हरीश कहां लग गया है। पति जो पत्नी का संबंध होता है तो पहले जोड़ी होती है। देखिए ना, पहले किसान भाई बंधु हमारे जो है पिताजी दादा परदादा जो है बैल से खेत को जोतते थे। तो ये देखिए हरीश है, और एक बैल इधर एक बैल दाहिने एक बैल बाएं, बीच में जो हरीश को माना जाता था। उसी प्रकार पति पत्नी का जो है संबंध होता, दो बैलों की जोड़ी। ये है आपको। ठीक है, बोलिए विष्णु भगवान की जय, पार्वती पते हर हर महादेव। ये तो जो है आपका ये सब चीजें हो गया है। पंडित जी ने 7 वचन बताया। एक कन्या कहती है कि कन्या के 7 वचन है, अगर वर मानेगा तो कन्या जो है आपको पति के रूप में स्वीकार करेगी। तो वर भी कहता है, वर मतलब आप कहते हैं ठीक है भाई आपके 7 वचन है हम मानेंगे, लेकिन जरूरी नहीं सारे वचन हम आपके ही माने, हमारी भी कुछ शर्तें हैं। जब हमारी शर्तों को आप मानोगी तब मैं जो है आपकी शर्तों को मानूंगा। नहीं पता चला कि आप अगर इमली रखा आप कह दीजिए कि आम है तो मैं आम कहूँगा। ठीक है, तो वर के भी जो है 5 वचन वर कहता है। वचन है, वर कहता है पहले वचन मेरे क्रीडा शरीर संस्कार समाजो सहो दर्शनम हास्यम प्रगृह्य यानम त्यजेत पोति भर्षिका। क्या करो? पहले वचन में वर कहता है कि विवाह के बाद पत्नी का जो कर्तव्य होता है, जो श्रृंगार सज्जा जो मेकअप आदि करती है, वह सिर्फ जो पति के लिए करती है। अगर मैं कहीं प्रदेश चला जाऊं तो आपको श्रृंगार सज्जा नहीं करना है, क्योंकि जो विवाह के बाद जो इससे जो श्रृंगार सज्जा मेकअप वगैरह करती है वह सिर्फ पति के लिए बनाती है, दूसरे के लिए उसको जो करने का अधिकार नहीं है। ये मेरा पहला वचन है। कन्या वर कहता है अगर मेरे पहले वचन को आप मानोगी तो मैं आपको पति के रूप में स्वीकार करूंगा। दूसरे वचन में वर कहता है विष्णु वैश्य साक्षी ब्राह्मण जाति बांधवा पंच ध्रुवा लोकम जो साक्षी मागतम। और दूसरे वचन में वर कहता है कि हमारे विवाह में 5 प्रकार के लोग जो है गवाह है, साक्षी है। कौन कौन है? दोनों तरफ के पंडित जी हैं। हमने जो है आपसे हवन कराया। अग्नि देवता है, वरुण देवता, कलश देवता है, जिसमें 33 कोटि मतलब प्रकार के देवताओं का हम जो इसमें आह्वान कर सकते हैं। और जो हम बाराती भाई बंधु लेके आते हैं सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं आते हैं, खाते पीते भी हैं और एज ए विटनेस गवाह के रूप में भी आते हैं। कभी अगर जरूरत पड़ गई, अगर लोग पूछते हैं ना भैया कहाँ गए थे बारात करने के, लोग कहते हैं मैं सुरेश जी की बारात में हम गए थे। उनका विवाह जो है 25 नवंबर को था। जरूरत पड़ गई, अगर एक गवाह मुकर गया, दूसरा मुकर गया, लेकिन तीसरा गवाही दे, इसीलिए हम बाराती को लेकर भाई बंधुओं को लेकर। ठीक है, तो ये है जो है दूसरे वचन में जो है वर कहता है कि अगर मुझे में दूसरे वचन को आप मानोगे तो मैं आपको पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। तीसरे वचन में वर कहता है तव चित्तम मम चित्ते वाचा वाचे न लोपेत बटे में श्रद्धा देयम हृदय से वरान्य। वर कहता है अपनी धर्मपत्नी से होने वाली पत्नी से कहता है हे धर्मपत्नी तव चित्तम मम चित्ते, चित्त मतलब होता मन, तुम्हारा चित्त मेरे मन के अनुकूल होना चाहिए। आप हमारे घर चल रही हैं, जिस बात को जो है करने से, जिस बात को बोलने से मुझे प्रसन्नता मिले, ऐसी वाणी का प्रयोग आपको करना है।
और ऐसी वाणी प्रयोग आप नहीं करोगे जिससे मैं क्रोधित रखा हुआ ठीक है काम करे घरे, क्योंकि विवाह के बाद पत्नी का जो ये कर्तव्य होता है वह पत्नी हमेशा पति का साथ दे। ये तीसरा वचन था, चौथे वचन में वर कहता है बिना पत्नी कथम धर्मम आषाढ़ प्रवर्तनाम मम तस्मात् मय्यस्थानं भव वामांगमी में। और वर कहता है चौथे वचन में कि विवाह के बाद बिना पत्नी की जो है कोई धर्म नहीं होता है। और आज के बाद मैं जब घर चलूंगा तो जितने भी कर्म होंगे यज्ञ दान आदि होंगे जो मैं अपने पूर्वजों के लिए करूंगा, देवताओं के लिए करूंगा, उसमें मैं आपको जो साथ लेकर जो है करूंगा। और आप चल रही हैं, मेरा भी सेवा करिए, मेरे भाई बंधुओं की भी सेवा करिए। नहीं आज की ना जो लड़कियां आ रही घर पे सिर्फ पति को देखती हैं, पति कहीं से आ गए। हाँ बिल्कुल यही सिखाइए आप, यही बताइए। माता पिता सही बात है, छोड़ दे ना, यह सत्य माता पिता ही छोड़ दे। आप कह रही हैं सुरेश साहब नहीं करना है क्योंकि पत्नी कर्तव्य है, पत्नी घर चले और आपकी भी सेवा करे, आपके साथ आपके जो माता पिता है, भाई बंधु है, बहन है, उनकी भी सेवा करे। ये पत्नी का जो कर्तव्य हो गया होता है। और पांचवें वचन में वर कहता है जिस प्रकार रामचंद्र जी यशोमेघ ये कर रहे थे और उस समय माता सीता जी उनके साथ नहीं वन चली गई। रामचंद्र जी जो अपने गुरु जी के पास जाते हैं और कहते हैं गुरुदेव हम अश्वमेघ यज्ञ मतलब पूरे विश्व में विजय करने के लिए एक जो है घोड़े को छोड़ना चाहते हैं और हम पूजा करना चाहते हैं। पूजा कैसे हो? उनके गुरुदेव ने कहा कि माता जानकी सीता आपके साथ नहीं है, क्योंकि विवाह के बाद अगर आप अकेले कोई पूजा पाठ कर रहे हैं तो आपका देवता स्वीकार नहीं करते। गुरुदेव ने कहा कि माता सीता की सोने की प्रतिमा को जो है मूर्ति को बनवाइए और अपने आप दाहिनी तरफ उनको विराजमान करिए और उनका गतिबंधन हो। और जब गतिबंधन होगा तभी आपका अश्वमेघ यज्ञ जो है वह सफल। इसीलिए आज के बाद पति पत्नी जो है दोनों साथ मिलकर जो भी यज्ञ पूजा पाठ करेंगे वह साथ में करेंगे, तभी आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। बोले विष्णु भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ऐसा कुछ हुआ आपको समझ नहीं आया? समझ आया आपको? हाँ ये ध्यान दीजिए, ठीक है। दोनों की वही बातें हैं। चलिए गाइस यहाँ पर जो पंडित के हाथ में ना ये है सिंदूर रखने वाला सामान। तो फाइनली अब सिंदूर दान स्टार्ट हो रहा है फेरे लेने के बाद में, और मेरे ख्याल से सिंदूर दान होने के बाद में ही मंगलसूत्र भी पहनाया जाएगा। हो पिरात 100 रुपया निकल रहा। गाइस जब बारी आ जाती है जेठ की, यानी कि किरण के जो जेठ होने वाले हैं मतलब सुरेश के बड़े भाई, इनको बिठा करके काफी मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और इनको बताया जाता है कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे करनी है। जल देते हैं, जल को पीते हैं। मुझे हाथ तदेव लगनम सुदिनम तदेव तारावलम चंद्रबलम तदेव सुसूत्रामुदयास्त्वा। मुदयास्तव पूजय मनोकामना तुम्हारी। बोले विष्णु भगवान की स्थान देवता की, अपने माता पिता की, लक्ष्मण भगवान की, शंकर भगवान की, बाबा की, दुर्गा मैया की, ओमकेश्वर महाराज की, बाबा काशी विश्वनाथ की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। गणेश कर सावन है देश विदेश में कीर्ति बढ़े जसु चंद्र कला सुशवासु रसाने। पुत्र कलत्र से राज करो तुम, पुत्र कलत्र से राज करो तुम, चिरंजीवी रहो मम आशीष बाणी, चिरंजीवी रहो मम आशीष बाणी।
जब तक गंगा जमुन जलधारा या चल रहे यही बात तुम्हारा सुन सिया सत्य यशीष हमारी मनोकामना तुम्हारी। पूरा विवाह मंत्रोच्चारण के साथ समाप्त होने के बाद में ये लड़की के मौसा हैं जो जा कर के उनको पैसा चढ़ा रहे हैं, फिर उनके जो जीजा लोग हैं वो लोग जा कर के देते हैं। इस तरीके से सब कुछ सभी लोग पैसा देते हैं और जो लावा होता है वो उनके ऊपर सब लोग डालते हैं। इस तरीके से आशीर्वाद दे करके फिर ये विवाह पूरी तरीके से संपन्न होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इनके सबसे बड़े जीजा जो हैं वो आते हैं, पैसे देते हैं कन्या को, और फिर पीछे हमारे पिताजी खड़े थे वो अब लावा डाल करके फिर आ रहे हैं कन्या की तरफ। ये भी इनको कुछ रुपए देंगे उनके आंचल में और फिर उनको आशीर्वाद देंगे और इसके बाद में फिर यह विवाह संपन्न होता है। अब बारी आती है, दूल्हा जाता है अंदर। कोबर में जाने के बाद पैसे की डिमांड करती है तो वहाँ पर दिखाती डील होती है, जो कुछ होता है वो तो हम सुरेश और ये डील हुई कितने मतलब बाहर निकलने के लिए सचिन देते सुरेश के दूसरे नंबर के जीजा सुरेश की सालियों के साथ में डील डन हुई। इसके बाद हम लोग सब लोग भाई बाहर निकल गए। कुछ लोग बोल रहे थे कि अभी कैमरा आया है, कैमरा नहीं, हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, इसको सब लोग जानते नहीं है। सुरेश जीजा और सचिन सबके सब लोग आ गए बाहर। यहाँ तक शादी का सारा प्रोग्राम खत्म हो चुका है। अब अगली सुबह जो भी होती है उस वक्त क्या क्या कार्यक्रम होता है वो सब आप देखेंगे अगली वीडियो में। तो भाई इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सुबह के 6:20 हो रहे हैं।